राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड नमस्ते। तो मैं सभी आपको अपने कुछ लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी कि आए दिन कुछ न कुछ लड़कियों के लिए बेहद ही कुछ घटिया या फिर ऐसे कुछ अनहोनी घटनाएं उनके साथ फैमिली रिलेशनशिप, सोसाइटी, एनी अदर सब्जेक्ट को लेकर कुछ न कुछ बातें उठती रहती हैं। तो मैं उन्हीं के लेके आज आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो क्या है कि जैसे मैं दूसरों पे नहीं जाऊँगी क्योंकि औरों के गर्ल्स में पता नहीं, मैं आज यहाँ बैठी हूँ, पता नहीं किन किन घर में गर्ल्स के प्रति या फिर एक लेडी के प्रति पता नहीं क्या क्या घटित हो रहा है इस संसार में, वो हम सोच भी नहीं सकते कि मतलब पूरा संसार ही देखा जाए तो एक माँ पृथ्वी पे हम जहाँ रहते हैं, पृथ्वी में हम सभी लोग, तो पृथ्वी क्या एक गर्भ है, गर्भ, उस गर्भ के अंदर ही हम रहते हैं। जैसे एक माँ होती है, उसी गर्भ के अंदर एक बच्चा पलता है, ठीक है। तो वैसे ही हम रह रहे होते हैं। तो हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि लड़की की रेस्पेक्ट, इज्जत, प्यार, ये सब उसे न मिलने की बजाय उसे दुत्कारा जा रहा है, चाहे जो बोले जा रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसका ईगो हर्ट किया जा रहा है, उसके चाहे जो बोल के वीडियोस बना के, फ़ोटोज़ बना के उसको ब्लैकमेल, टॉर्चर भी किया जा रहा है। एनी सोसाइटीज़ भी, फैमिली, फ्रेंड्स, हर कहीं पे भी उसके खुलेआम कहीं पे भी इज्जत सरेआम की जा रही है। तो लोग, हर एक जनता को ये प्रति उनको सोचना चाहिए कि जो लड़की एक संसार, सोचो एक जो माँ होती है वो उस बच्चे को जन्म देती है 9 महीने पेट में रह के। जैसे एक पृथ्वी होती है तो अपना गर्भ में रखती है, हम सभी इंसानों को रखती नहीं रखती, तो वैसे ही एक माँ अपने गर्भ में एक बच्चे को, एक संतान को रखती है 9 महीने। अब वो 9 महीने पेट में बच्चा रहता है, तो हम जैसा उस बच्चे को पेट में रहते वक्त उसको पालन पोषण करेंगे, जैसी शिक्षा देंगे, यानी कि गर्भ गीता, भागवत, रामायण से, जीवन से रिलेटेड बच्चों को पेट में रहते ही शिक्षा देंगे, वैसे ही पृथ्वी भी गर्भ में रहते हुए हर इंसानों को हमें बचाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रकृति से हो रही घटनाओं से हमें बचाती है पृथ्वी, हमें खाना पीना, रहना, ओढ़ना, इतना सब कुछ हमें यूनिवर्स तक दे रहा है। तो आप ये सोचिए कि जब एक पृथ्वी, वो भी तो एक माँ है, उस गर्भ से हम सभी इंसान निकले हुए हैं, तो ऐसे ही माँ से ही उत्पन्न होती है, माँ से ही उत्पन्न हम खत्म हो जाते हैं। यानी कि जब पृथ्वी पे हम जैसे इंसान चाहे जो प्रकृति के खिलाफ इतना कितना कुछ बिगड़ गया है, तो वैसे ही प्रकृति अपना भी रूप लेके प्रलय, एक नया संसार बसाती, वैसे एक लड़की भी अपना एक नया संसार बसाती। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। तो आप ये मानिए कि लड़की एक छोटी सी, फिर वो बड़ी होती है, पढ़ती है, लिखती है, फिर उसको धीरे धीरे माता पिता, पहले गुरु माता पिता, फिर गुरु, दूसरे शिक्षक, फिर अपने फैमिलीज आती, फ्रेंड्स आते, सोसाइटीज़ आती है, धीरे धीरे वो पल बढ़ के अपने संस्कार बड़े लेती है और पढ़ती अपने लिए, खुद के दम पे इंडिपेंडेंट होती है। फिर वो शादी के लिए प्रिपेयर होती है। अब शादी के लिए उसे उस माता पिता या चाहे कोई भी हो, फैमिली फ्रेंड्स भी हो, तो उसे कहा जाता है कि तेरा पीयर, तेरा ससुराल कोई भी नहीं है, खुद इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। वो इंडिपेंडेंट जब बनती है, वो पैसे तो कमा लेती है, पर फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटीज़, अपने सभी का वो विश्वास, प्रेम
चाहती है। यहाँ तक कि शादी होने के बाद, पहले तो शादी होने से पहले माता पिता का विश्वास होता है, फिर दूसरा एक पति का, तीसरा भगवान का। तो क्या सोचती हो कि एक जो लड़की होती है, क्या उसे पैसा, क्या कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक लड़की को सिर्फ प्रेम, इज्जत, विश्वास और सोसाइटी के प्रति उसे प्रेम और सम्मान मिले, यही वो चाहती है। जैसे पृथ्वी के हम जैसे खिलवाड़ करें, अब जैसे मैं एग्जांपल आपसे समझा दी, पृथ्वी के साथ हम खिलवाड़ करें, जैसे कूड़ा, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, गार्बेज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब करते हैं। तो इतना सब कुछ सहन के बावजूद भी पृथ्वी हमें अपने पास रख रही है। नहीं तो चाहती तो 2026 में ही वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता और प्रलय हो जाता, पृथ्वी कभी ख़त्म हो जाती। तो इस कलयुग के दौर में हम इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और मित्र भी है। तो हम जैसे इंसान, अगर हम इंसान ही इंसान को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। जानवर ही तो हमसे सीखते हैं, बट हमें ये लग रहा है कि हमें ये पता चल रहा है कि जानवर से हमें कुछ सीखना चाहिए। जानवर से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि जानवर वो बोलते तो नहीं है, पर उनमें बहुत फीलिंग्स होती है। जानवर के वफादार होते हैं अपने प्रति, हर एनिमल की बात नहीं, तो उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। तो वैसे ही एक लड़की जो होती है उसका मान सम्मान रखिए। और जो शादी करके लड़कियां इंडिपेंडेंट तो होके तो जा रही है, फिर भी उनके साथ बदसलूक हो रहा है घर में, पता नहीं। मैं तो यहाँ बैठी हूँ, अपने मन की बात कर रही हूँ, बट मैं भी खुद इंडिपेंडेंट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, बट फिर भी मैं अपनी सोसाइटी से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, सबसे घिरी हुई हूँ। तो मुझे क्या सोच रही है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट है, पैसा सबके पास होता है, एक लड़की भी कमा लेती है, बट उसे क्या चाह रहा होता है। मैं फिर से कह रही हूँ, प्रेम, विश्वास, इज्जत, ये सभी उसके पति से, फैमिली से, फ्रेंड से, सभी से चाह रही होती, बट कोई नहीं समझता उसे। एक का सुख तो सबका सुख, एक का दुख तो सबका दुख। भगवान, ये नहीं कि भगवान, अब सब कहते भगवान के ऊपर छोड़ दे, भगवान के ऊपर छोड़ दो, भलाए बुराए जैसा भी है, पति परमेश्वर है। तो ये लाइन तो लड़की के लिए भी होनी चाहिए, भलाए बुराए कैसी भी लड़की है। तो प्लीज़, हर, चाहे जानवर हो चाहे इंसान, कोई भी हो, मैं ये जानती हूँ कि एक लड़की, माँ, चाहे वो कोई सा भी रूप हो, चाहे बच्ची, एक जवान के रूप में लड़की हो, चाहे माता के रूप में हो, चाहे नानी वानी, कोई भी हो, किसी भी एक दर पीढ़ी ते पीढ़ी बुढ़ापा आ जाता है। एक माँ से ही तो सारा संसार चल रहा है, उस माँ का ही बलात्कार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो प्लीज़ अब ये सब बंद कीजिए। जहाँ पे भी आपको अपनी सोसाइटी, फ्रेंड्स या कहीं पे भी कुछ गलत होता नज़र आ रहा है, तो भी उसकी वीडियो बना करके पुलिस स्टेशन या फिर गवर्नमेंट के नंबर, आप उस पर बना के मदद करिए। इंसान इंसान में बोझ मत बनिए।